नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय में पुष्प की संरचना का वर्णन किया गया है, तो उसको हम बिल्कुल साक्षात रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि पुष्प के कौन कौन से भाग हैं और उनका क्या क्या काम है। पुष्प पौधे का एक जननांग है जो लैंगिक जनन में मुख्य भूमिका निभाता है, या कहें कि लैंगिक जनन का कार्य यही पूरा करता है। उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या भाग हैं और प्रत्येक भाग का क्या कार्य है, उनको हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आपने ये फूल देखा है, काफ़ी बड़ा फूल है। मैंने बड़ा इसलिए लिया कि हर इसका जो भाग है वो हमें स्पष्ट रूप से नज़र आ जाए। यदि ये छोटा होता तो ये क्लियर नहीं होता। अब इसको आप प्राथमिक स्थिति में देखेंगे तो ये जिसको मैंने हाथ में ले रखा है ये कहलाता है पुष्पवृंत। क्या कहेंगे इसको हम? पुष्पवृंत। पत्ती के भी डंठल होता है, इस तरह से हम पुष्प के भी डंठल है, ये इसको हम पुष्पवृंत नाम दिया है हमने। इससे ऊपर आप चलेंगे तो ये है पुष्पासन। ये है पुष्पासन, पुष्प का आसन। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? पुष्प का आसन। यानी पुष्प के जो सारे भाग हैं वो इसी आसन पर टिके हुए हैं, आसन पर टिके हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करें तो जो सबसे पहला पार्ट आता है वो ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा पीले कलर का है, वैसे कई फूलों में ये हरे रंग का होता है। इसे हम कहते हैं बाह्यदल। इसे हम क्या कहेंगे? बाह्यदल। फूल बनने से पहले हम सामान्य भाषा में कहें तो फूल की जो डोरी कहते हैं जिसे, उस वक्त वो हरे पंखुड़ियों में पैक होती है, वो ये हरी पंखुड़ियाँ ही हैं जिन्हें हम बाह्यदल कहते हैं। जैसे जैसे फूल का विकास होता है ये पंखुड़ियाँ दूर हो जाती है जिन्हें बाह्यदल कहते हैं, और इसके अंदर जो रंगीन पंखुड़ियाँ हैं वो हमें स्पष्ट नजर आने लग जाती हैं। देख रहे हैं आप, इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5, ये है दल। इन्हें हम क्या कहेंगे? दल। ये पुष्प को आकर्षित बनाती हैं। हम इसी वजह से इनकी ओर आकर्षित होते हैं। खुशबू तो जब आएगी हमें जब हम उसके पास जाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टि में तो हम उसके कलर को देखकर ही आकर्षित होते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? इसके दल। दल के बाद पहला चक्र क्या था? बाह्यदल। दूसरा चक्र क्या है? दल। इसके बाद जो तीसरा चक्र आता है, अब मैंने शुरू में क्या कहा कि एक लैंगिक जनन का भाग है। अब लैंगिक जनन है तो लैंगिक जनन के लिए दल और बाह्यदल का कोई विशेष योगदान नहीं है। अब भाग आता है लैंगिक भाग। सबसे जो तीसरा चक्र है वो होता है पुंकेसर का। उसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। ये नर जननांग है इसका। इसके 3 भाग हैं। सबसे पहला आप देखेंगे ध्यान से तो ये कहलाता है पुतंतु। क्या कहलाता है? ये पुतंतु। ये देखें आप, इस तरह से ये पुतंतु है। अब पुतंतु के ऊपर एक छोटा सा भाग और होता है, उसे कहते हैं परागकोश। क्या कहेंगे इसको हम? परागकोश। थोड़ा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा होगा, बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसके अंदर जो नर युग्मक होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं? नर युग्मक, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पराग कण, वो पाए जाते हैं। इसके बाद जो चौथा चक्र है वो कहलाता है स्त्री केसर। क्या कहेंगे उसे हम? स्त्री केसर। स्त्री केसर इसका मादा जननांग भाग है। कौन सा भाग है स्त्री केसर? इसका मादा जननांग भाग है। अब देखो मैं इनको निकाल देता हूं। ये मैंने पुंकेसर वाले भाग, पहले सबसे पहले हम इसको दल निकाल देते हैं। सारे अब देखने आप उसको अंदर की संरचना आपको समझ में आ जाएगी। मैं इनके ये दल एक एक करके हटा रहा हूं। दल के बाद मैंने हटा दिए बाह्य दल, और ये बाह्य दल के साथ देखें तो कुछ पुंकेसर भी हट गए, क्योंकि पुंकेसर भी कई बार क्या होता है? दल से संलग्न होते हैं, दल से संलग्न होते हैं। अब ये भाग है, ये है पौधे का स्त्री जननांग। हालांकि कुछ पौधे पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें नर जननांग ही पाया जाता है या स्त्री जननांग ही पाया जाता है, और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब ये स्त्री केसर, इसके भी 3 भाग हैं। सबसे ऊपर आप ये देख रहे हैं, ये वर्तिका कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहते हैं इसको हम? वर्तिकाग्र। इसके बाद दूसरा जो भाग है वो वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? वर्तिका। इसके बाद ये तीसरा भाग जो है मोटा सा आपको दिख रहा है, ये कहलाता है अंडाशय। क्या कहेंगे इसको हम? अंडाशय। और इसी के अंदर होते हैं बीजांड, जिनसे बीज का निर्माण होता है,
और जब फल बनता है, किसी भी पौधे में जो फूल है वो किस में बदलेगा, फल में बदलेगा। तो पुष्प का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है, वो ये अंडाशय है जो फल का निर्माण करता है। और जब सिर्फ केवल अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है, उसी फल को वास्तविक फल कहा जाता है। हालांकि कई फल ऐसे होते हैं जिनमें दल, बाह्य दल है, पुष्पासन है, ये भी उसका भाग हो जाते हैं। ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं, आभासी फल या कूट फल भी कहते हैं। तो ये एक सामान्य संरचना थी पुष्प के बारे में, शायद आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।